नमस्कार, न्यूजन कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। भारत के साथ दुनिया के लिए सृजन करें मोदी। देवभूमि में लैंड जिहाद के खिलाफ अभियान जारी रहेगा, मुख्यमंत्री धामी। उत्तराखंड के पीयूष को बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड। लोकसभा चुनाव 2024 कांग्रेस की पहली सूची जारी, राहुल वायनाड से लड़ेंगे चुनाव। देहरादून पूर्व सीएम खंडूरी के बेटे ने कांग्रेस छोड़ी। केदारनाथ के कपाट 10 मई को खुलेंगे। घरेलू रसोई गैस के दाम 100 रुपये कम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी के अलग अलग माध्यमों से विभिन्न प्रकार की सामग्री सृजन करने वाले कंटेंट क्रिएटर को शुक्रवार को सम्मानित किया। मोदी ने भारत मंडप में प्रथम राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार, नेशनल क्रिएटर पुरस्कार प्रदान करने के साथ ही भारत के बारे में सृजन करें, दुनिया के लिए सृजन करें नारा भी दिया है। मोदी ने पुरस्कार प्रदान करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि हम सब मिलकर क्रिएटेड ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से, भारत की संस्कृति, भारत की विरासत और परंपराओं से जुड़ी कहानियां पूरी दुनिया के साथ साझा करें। ऐसा कंटेंट क्रिएट करें जिससे भारत साथ साथ देश की ज़्यादा लाइक्स मिले। हमें इसके लिए वैश्विक दर्शकों को जोड़ना होगा। लोकसभा चुनाव 2024 कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए मद्देनजर शुक्रवार को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के 6, कर्नाटक के 7, केरल की 16, तेलंगाना की 4, मेघालय की 2, लक्षद्वीप, सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा की एक सीट पर प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देवभूमि में लैंड जिहाद के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। उत्तराखंड में अब तक 3,500 एकड़ भूमि का कब्जा मुक्त कराया जा चुका है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को काठगोदाम में आयोजित विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे मुख्यमंत्री धामी ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी दल के लोग जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। हल्द्वानी बनभूलपुरा की हिंसा इसी का नतीजा। उत्तराखंड में लंबे समय से सरकारी भूमि पर कब्जा करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। धार्मिक स्थल बनाए जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने गई प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम पर जानलेवा हमला किया गया था। पिछले लोकसभा चुनाव में गढ़वाल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे मनीष खंडूरी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उनके मोबाइल नंबर बंद रहे हैं। फिलहाल उनके अगले कदम का पता नहीं चल पाया। पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद खंडूरी के पुत्र मनीष के जल्द भाजपा में शामिल होने की चर्चा बताई गई है। चमोली के बमौत गांव निवासी पीयूष पुरोहित को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीयूष को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में संचार मंत्रालय की ओर से आयोजित हुआ रचनाकार सम्मान समारोह में शुक्रवार को क्रिएटिव एडिटिंग क्षेत्र में पीयूष को यह सम्मान मिला है। पीयूष इंस्टाग्राम पेज पर उत्तराखंड की संस्कृति, त्योहार और गीत संगीत को लेकर अपने अंदाज में रील बनाते हैं। वे वर्तमान में देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज में BSc तृतीय वर्ष के छात्र हैं। पिता नागेंद्र पुरोहित राय का बगदारी खाल में अंग्रेजी के प्रवक्ता है। देहरादून में राजकीय शिक्षक संघ के 2 बार जिला मंत्री रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर शुक्रवार को महिलाओं को तोहफा दिया है। उन्होंने रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की कमी छूट देने का फैसला किया है। इससे पहले गुरुवार को उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस पर मिल रही 300 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी का 1 साल और बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद दिल्ली में LPG सिलेंडर की कीमत 803 रुपये प्रति हो गई है। वहीं उज्ज्वला के तहत यह सिलेंडर 503 रुपये में मिलेगा। उन्होंने शुक्रवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि महिला दिवस के अवसर पर शुक्रवार को हमने LPG सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की छूट का बड़ा फैसला किया है। इससे नारी शक्ति का जीवन आसान करने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। हिमाचल के बाकी कांग्रेस विधायक ऋषिकेश में शिफ्ट। भाजपा में हरिद्वार गढ़वाल पर कल साफ हो सकती है तस्वीर। उत्तरकाशी शिव बारात में ढोल धमाओं के थाम पर नाचे भक्त। फुरुला के कमलेश्वर मंदिर में जलाभिषेक को जुड़ी भीड़। धनसाली में डॉक्टरों की तैनाती को लेकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। बालगंगा घाटी के सबसे बड़े अस्पताल CHE बेलेश्वर में डॉक्टरों और तकनीकी स्टाफ की तैनाती की मांग को लेकर क्षेत्र की महिलाओं ने चमियाला बाजार से अस्पताल तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर शीघ्र डॉक्टरों की तैनाती न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना। कर्णप्रयाग 2026 तक पहुंचेगी रेल। रेलवे विकास निगम लिमिटेड RVNL ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में 28 सुरंगों का 70% काम पूरा कर लिया है। वर्ष 2025 में सभी टनल का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। शुक्रवार को हरिद्वार बाईपास स्थित निगम कार्यालय में चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर अजीत सिंह यादव ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने परियोजना के निर्माण कार्यों की प्रगति साझा कर बताया कि 125 किलोमीटर रेलवे ट्रैक परियोजना को पूरा करने की
लिए तेजी से काम चल रहा है। 60 किलोमीटर में सुरंगों का निर्माण पूरा कर लिया गया, जबकि बाकी हिस्से में युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य जारी है। 16 रेलवे पुलों में 4 बनकर तैयार हो चुके हैं। श्रीनगर, गौचर और कलेश्वर सिवाई में रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने का मोटर ब्रिज बन चुका है। चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि परियोजना हिमालय क्षेत्र में है, तो इसकी भूगर्भीय संरचनाओं में हर दूरी पर बदलती रहती है, जो कि निर्माण में एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। बावजूद निगम के इंजीनियर हर बाधा को दूर कर सुरक्षित निर्माण टनल निर्माण के लिए तेजी से काम में जुटे हैं। साल 2025 में सभी सुरंगों का निर्माण पूरा कर 2026 में लोगों को कर्णप्रयाग रेल सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। वार्ता में निगम के जीएम हेमेंद्र कुमार, एजीएम ओम प्रकाश मालगुड़ी, अजय कुमार पामीर, अरोड़ा आदि शामिल रहे। श्रीनगर पीजी पाठ्यक्रम में दाखिले अब प्रवेश परीक्षा से कराए जाएंगे। हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश लेने के लिए स्थिति स्पष्ट कर दी है। लंबे समय से पीजी पाठ्यक्रम प्रवेश लेने के लिए छात्र छात्राओं के साथ ही गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों कॉलेजों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब गढ़वाल विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर विषय में प्रवेश को लेकर स्थिति साफ कर दी। गढ़वाल विश्वविद्यालय प्रशासन ने वर्ष 2024-25 की बीएड, बीपीएड, एमएड और एमपीएड सहित स्नातकोत्तर में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस संदर्भ में गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर धीरज शर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि 20 जनवरी को विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति और 23 जनवरी को हुई विद्या परिषद की बैठक में स्नातकोत्तर स्तर पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश प्रक्रियाएं करवाए जाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के समस्त परिसरों और समस्त महाविद्यालय में वर्ष 2024 में समस्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम बीएड, बीपीएड, एमपेड और एमएड में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षाएं करवाई जाएंगी। उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा में अब 2 नए स्थानीय विषय भी होंगे शामिल। उत्तराखंड पीसीएस की मुख्य परीक्षा में अब 2 नए स्थानीय विषय भी शामिल हुए। कार्मिक विभाग ने यह फाइल मुख्यमंत्री के अनुमोदन को भेज दिया। मुख्यमंत्री पीसीएस मुख्य परीक्षा में 2 नए विषय शामिल होने पर पिछले साल से विचार चल रहा था। भाजपा नेता रविंद्र जुगरान इस बाबत मुख्यमंत्री से मिले थे। आयोग ने पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर कमेटियां बनाकर प्रस्ताव तैयार किया, कुछ दिनों पहले ही कार्मिक विभाग को भेजा है। अब मुख्य सचिव कार्मिक आनंद वर्धन ने फाइल सीएम की मंजूरी को भेज दिया। उन्होंने सूत्रों ने बताया कि प्रारंभिक परीक्षा में स्थानीय स्तर पर 2 प्रश्न पत्र शामिल किए गए, जिससे भविष्य में होने वाली विशेष परीक्षा में 8 प्रश्न पत्र शामिल हो जाएंगे। जो 2 नए प्रश्न पत्र होंगे उनमें पहला इतिहास, भूगोल, संस्कृति और बोली भाषा पर, जबकि दूसरा उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास, बड़े आंदोलन, ख्याति लब्ध हस्तियां और सरकारी योजनाओं पर आधारित होगा। आयोग ने यूपी लोकसेवा आयोग के तर्ज पर पाठ्यक्रम में बदलाव किया है। देहरादून सीएमओ दफ्तर से जांच की फाइलें गुम, 4 कर्मचारियों पर मुकदमा। सीएमओ कार्यालय से एक कर्मचारी की जांच की फाइल गायब हो गई है। इस मामले में जांच अधिकारी एसीएमओ दिनेश चौहान ने 4 कर्मचारियों पर शहर कोतवाली मुकदमा दर्ज करवा दिया है। पुलिस इस पूरे प्रकरण की पड़ताल पर लगी हुई है। एसीएमओ दिनेश चौहान ने बीते साल नवंबर को पुलिस को तहरीर दी कि 2015 में मनोज कुमार बिष्ट आईएमए ब्लड बैंक में तैनात थे, जिनके खिलाफ एक मामले में विभाग की जांच शुरू हो गई थी, पर इससे जुड़ी जांच की फाइलें गायब है। काफ़ी तलाशने पर भी जब फाइलें नहीं मिली तो सीएमओ कार्यालय की ओर से पुलिस को पूर्व में तहरीर दे दी गई थी। हालांकि तब किसी कर्मचारी का नाम नहीं लिया गया था। इसके बाद पुलिस ने सीएमओ कार्यालय को पत्र भेजकर आरोपियों के नाम मांगे थे। चंपावत अस्पताल में मरीजों की भीड़, लेकिन कफ सिरप तक मौजूद नहीं। चंपावत जिला अस्पताल में वायरल के मरीजों की संख्या में इजाफा हो गया, जिससे सरकारी दवाखाने में खांसी की सिरप खत्म हो गई। अब फार्मासिस्ट ने खांसी की दवाई की मांग की है। जिला अस्पताल के ओपीडी में 2 फिजिशियन होने के बावजूद ओपीडी दोपहर तक गुरुवार को भारी भीड़ उमड़े। फिजिशियन डॉक्टर अजय कुमार और फिजिशियन डॉक्टर यश मोहन के ओपीडी में 150 से अधिक मरीज पहुंचे। जिला अस्पताल में वायरल के इतने मरीज पहुंचे कि खांसी की दवा तक खत्म होगी। फिजिशियन डॉक्टर अजय ने बताया कि बीच में हुई बारिश की वजह से मौसम में बदलाव हुआ है, जिससे लोगों को जुकाम, बुखार के अलावा सांस की दिक्कत हुई है। मरीज सीने में दर्द, गले में खराश से परेशान हो रहे हैं। जिला अस्पताल के सरकारी दवाखाने में खांसी की सिरप खत्म होने के बाद जन औषधि केंद्र में भारी भीड़ लगी रही है। पिथौरागढ़ में भोलेनाथ के जयकारों से गूंजे शिवालय। सीमांत में शिवरात्रि का पर्व उत्साह से मनाया गया। जिला मुख्यालय से लेकर मुनस्यारी, गंगोलीहाट, बेरीनाग, थल, धारचूला, डीडीहाट, कनाली सेना, झूलाघाट सहित अन्य क्षेत्रों में सुबह तड़के से मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। श्रद्धालुओं ने विधिवत मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान भोलेनाथ से परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। कई मंदिरों में भीड़ अधिक होने से लोगों को लंबा इंतजार भी करना पड़ा। अल्मोड़ा सड़क के लिए धरना देने वाले 60 पर चलेगा केस। सड़क की बदहाली के खिलाफ धरना प्रदर्शन के दौरान रोड जाम करना कांग्रेस कार्यकर्ताओं, व्यापारियों और स्थानीय लोगों को भारी पड़ सकता है। 2 अलग अलग मामलों में पुलिस ने 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अब पुलिस वीडियो और फोटो के माध्यम से जाम लगाने वाले लोगों को चिन्हित कर नामजद मुकदमे की कार्रवाई शुरू करेगी। नगर में सिविल लाइन का कार्य किए जाने से माल रोड के सिगर
तिराहे से जाखन देवी तक सड़क बदहाल हो चुकी है, जिससे यहाँ आवाजाही मुश्किल होती है। साथ ही व्यापारिक कारोबारी का काम प्रभावित होता है, इससे लोगों में आक्रोश बना रहा है। बीते बुधवार को इनसे 3 घंटे तक आवाजाही ठप रही। अधिकारियों से समझाने के बाद भी धरना समाप्त नहीं किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने 10 दिन का काम समय मांगा था, तब जाकर धरना खत्म हुआ। अगले दिन गुरुवार को विधायक सहित विभिन्न कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर 2 घंटे तक आवाजाही बाधित कर दी। दोनों मामलों में आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। पुलिस ने 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है।